ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में गोवर्धन है सहयोग का प्रतीक। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने छोटी उंगली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठा दिया। तो इस समय का ही यादगार मनाया जाता है। ये जो हम बाबा के बच्चे इस समय बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो सहज ही सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ये गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन पूजा का यादगार रूप में मनाते हैं। क्योंकि जब बाबा आकर हम सभी आत्माओं का दीप जला देते हैं, हमें ज्ञान दान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं, तब हमें समझ आता है कि इस समय परमात्मा कार्य में मददगार बनने से क्या प्राप्ति होती है। इसीलिए दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और दिवाली के अगले दिन नया साल भी मनाया जाता है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू करके नया खाता बनाना है। तो आज से हमें यही संकल्प करना है कि जो भी हमारे पुराने हिसाब किताब हैं वो हमें बाबा की याद से, योग बल से और ज्ञान के आधार से समाप्त करते जाने हैं। क्योंकि संगम है अंतिम समय। इस समय हमें अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने ही पड़ेंगे, चाहे योग बल से करें चाहे सजाओं के बल से। तो इसलिए बाबा तो हम बच्चों के प्रति यही शुभ आशा रखते कि हमें सजाएं ना खानी पड़े। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते, बच्चे इतनी तपस्या करो जो सहज ही सारे विघ्न बंधन पुराने हिसाब किताब समाप्त हो जाए। तो आज प्यारे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1987। मुरली का हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। बाबा बोले आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। बाबा ने कहा सतयुग में देवी देवताओं का मिलन होगा, लेकिन इस समय किसका है? अव्यक्त फरिश्तों का मिलन है ना। हम सब बाबा से फरिश्ते रूप में मिलते हैं। तो निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। बाबा कहते हैं निराकार बाबा को भी फरिश्तों की महफिल बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए उस प्यार में बाबा भी खींचे चले आते हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। बाबा ने कहा संगम युग क्या है? बाप और बच्चों का अति प्यारा भी है और न्यारा भी है संसार। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी
स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। बाबा क्या है? अशरीरी है। और हम बच्चों से मिलने के लिए क्या करते हैं? शरीर लोन पर लेते हैं, लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह में कहते हैं कि हम बाबा से मिलने आए हैं, और बाबा स्नेह में क्या कहते हैं कि मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तो सागर में नहाने आए हैं, बाबा क्या है? सागर है, ज्ञान का, प्यार का, सुख का, शांति का। तो बाबा के मिलन से आत्मा अनुभव करती है उस सागर का। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह के सागर में, बाबा ने कहा बच्चे तो स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप तो हजारों गंगाओं में नहाने आए हैं। इसीलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने की स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। 18 जनवरी है ना, उसको स्मृति दिवस कहते हैं। तो उस दिन विशेष सभी बाबा के प्यार में समाये होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। तो बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया ना। बाबा ने कहा आज के दिन क्या किया? बाबा ने ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर गए, तो बाबा के प्यार का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के प्यार का न्यारे और प्यारे बनने का सबूत दिया, है ना। संपूर्ण बन गए, कर्मातीत बन गए। तो सिवाय स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बाबा ने कहा बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं है ना। बाबा ने कहा अभी भी अव्यक्त रूप से बाबा जो हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो भी सेवा का ही बंधन है। सेवा के बंधन के कारण ही बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के कारण ही अब तक रुके हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं ना।
बाबा ने कहा सेवा में भी बंधन मुक्त बनकर करते और कोई बंधन युक्त बनकर करते। तो सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी हैं, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। बाबा ने कहा सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं बाबा बताते हैं ना कई बार, नाम मान शान की इच्छा है ना, कि मैंने इतनी सेवा की, ये तो होना चाहिए, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना। ये क्या है? ये रॉयल इच्छाएं हैं। कहेंगे नहीं लेकिन अंदर संकल्प चलते रहेंगे तो रॉयल इच्छाओं के बंधन में भी बंध जाते हैं। तो बाबा कहते वो भी बंधन ना हो। तो बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो इन हिसाब किताब से मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से मुक्त। बाबा ने कहा देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसी रॉयल इच्छाओं में, सेवा में स्वार्थ, ये क्या है? ये भी एक बंधन है जो कर्मातीत स्थिति बनाने में विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना है, न्यारे होना है। तो मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सब में मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हैं। गीता पाठशाला उसको कहते हैं जहाँ पर गृहस्थी, जैसे कोई परिवार ज्ञान में चला, कोई युगल ज्ञान में चले, कोई माता ज्ञान में चली, उसने अपने घर में शुरू किया, उसको गीता पाठशाला कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब गीता पाठशाला वाले जब सेवा करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो आने वाले हैं, बाबा कहते हैं जो अपने बच्चे हैं, लौकिक हैं, उनसे तो वो छूट गया, लेकिन स्टूडेंट से सोचते हैं नहीं मेरा स्टूडेंट है ना, मेरी सेवा है। तो बाबा कहते हैं लौकिक बच्चों आदि सब में सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते हैं ना। बाबा ने कहा अच्छा कहते कहीं मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। बाबा कहते हैं बच्चों से मोह ना, परिवार से दे के संबंध, ये तो लोहे की जंजीरें हैं। लेकिन जब बाबा के बन गए तो वो सूक्ष्म मेरापन क्या बन जाता है? सोने की जंजीर। तो बाबा कहते हैं कहीं वो सोने की जंजीर अच्छी तो नहीं लगती। तो आज का दिन हद के मेरेपन से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। बाबा कहते कर्मातीत बनना लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे कहाँ तक बने हो, माना मैं और मेरेपन से न्यारे कहाँ तक बने हैं। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब
व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। बाबा पूछ रहे हैं पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब ना, पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब भी सामने आता है ना। कई बार कहते हैं कोई लेना नहीं देना नहीं, बेवजह परेशान हो रहे हैं हम, क्यों? वो पिछले जन्मों का है, इस जन्म में तो पता भी नहीं है हमें कौन क्या है क्या नहीं है ना। वो पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट होता है। फिर वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, फिर इस समय योग कम लगाते हैं, टेंशन अपने ऊपर कम देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं भाव स्वभाव आ जाता है, कोई विघ्न आ जाता है जिसके वश हो जाते हैं। वह किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। बाबा ने कहा कई जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनके वश हो जाते हैं, बाबा कहते हैं उससे मुक्त हुए हो। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है। बाबा ने कहा कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार, कमजोर स्वभाव संस्कार तो जानते हैं ना, समझते हैं ना सभी। पहले जो संस्कार हैं किसी के आलस के होते हैं, किसी के ईर्ष्या द्वेष के होते हैं, किसी के क्रोध के होते हैं, रौब के होते हैं, देहाभिमान के होते हैं, तो वो फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो संस्कार उनके वश होकर वो कहीं विघ्न रूप तो नहीं बन रहे आपके लिए। तो बाबा ने कहा उसके बंधन में तो नहीं बंध रहे हो, बंधन युक्त हैं, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है ना, कि क्रोध करना चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, इतने जन्मों के संस्कार है ना इसलिए करा देते हैं। नहीं, बाबा कहते अब तो नया जन्म हो गया ना। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। बाबा कहते हैं अगर कोई बात, कोई भी सेवा की या संगठन की या प्रकृति की, अगर वो परिस्थिति श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो बाबा ने कहा बंधन है, इस बंधन से भी मुक्त बनो। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। व्याधि माना बीमारी, बीमारी आती है तो वे हलचल में आ जाते हैं, हाय बाबा कैसी बीमारी आ गई है, अभी तो ऐसे ही समय चल रहा है ना। तो बाबा ने कहा हमारी स्थिति ना खराब हो, उसमें स्थिति ना वो हिलाए। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। एक तो है चलो बीमारी आई है चली जाएगी, दवाई खाएंगे, हिसाब किताब चुप हो रहा है ना। लेकिन दूसरा क्या है, व्याधि हिलाना, हाय ये बीमारी कैसे आ गई, हाय क्या होगा, ये ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, जो होना है वो तो होना ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो व्याधि आई है, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, लेकिन व्याधि हिलाए ना, बीमारी, कोई भी बीमारी आए तो वो हमारी स्थिति को ना हिलाए। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है, मतलब बंधन में बंधे हुए अभी। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना,
यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा 18 जनवरी हम सभी को याद दिलाता है, प्रेरणा देता है कि हमें भी ऐसे बाप समान अपनी स्थिति बनानी है। अच्छा, तो आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अनेक अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो बाबा कहते बच्चे गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये नहीं सिर्फ मुरली सुना देनी है, लेकिन अपने आप को भी पाठ पढ़ाना है, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि है ये कि पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो ना। बाबा ने कहा क्या है, सभी परमात्मा पढ़ाई का सैंपल। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा बना सकें। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा अपना सदा सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। कमल पुष्प यादगार है ना कि घर गृहस्थी में रहते कमल पुष्प न्यारे और प्यारे पवित्र बनकर रहना है। तो गीता पाठशाला वाले घर गृहस्थी में भी रहते लेकिन कमल समान न्यारे प्यारे भी रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कमल पुष्प है ना, कमल है, बाप दादा ने सुनाया कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना है। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बनकर प्यारे बनना है, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में नहीं बदल जाए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारे बनना।
सेवा के निमित्त बने, यह बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया है, तो सिद्धि की स्थिति से विधि को प्राप्त करते रहना है, समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, तो सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वो कौन सी? बाबा रिजल्ट सुनाएंगे। तो रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था, रिजल्ट लेंगे या देंगे? तो ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया, वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदाता दाता, वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। बाबा ने कहा बहुत काल का ये पुरुषार्थ करो कि अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल निर्विघ्न निर्विकल्प बनानी है। इसको कहते हैं बाप समान बनना, समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट, वह कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणिया बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसीलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं, होवनहार हैं। इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणिया होना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? अब इतने बाबा के बच्चे आ जाएंगे तो क्या होगा, सोएंगे या अखंड योग करेंगे? यह भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर पृथ्वी के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसा होता था, ये नहीं सोचो ना, बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो। पहले तो आराम से रहने का बैठने का सब मिलता था, अब बाबा के बच्चे बढ़ेंगे तो स्थान तो कम होता ही है। तो बाबा ने कहा पहले इतना ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है, पहाड़ तो बहुत है, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए। यह बड़ी बात बना देते हो कि कम से कम ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। से बाबा के घर जाते हैं ना, अच्छा हमें तो पट पे दे दिया, हमें तो बेड नहीं मिला, हमें तो कमरा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। बाबा कहते ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते हैं तो साधन भी तो कम हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते पहाड़ तो बहुत है ना,
बाबा ने कहा यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, बड़ी बात बना देते हो। यह दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें कैसे करें, तेरे बाबा के बच्चे आ गए, कैसे इंतजाम करें। अपने घर में देखो, एक दो जने एक्स्ट्रा आ जाते हैं, रहने करने में तो चिंतन चलता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे और रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जला के बैठ जाएंगे। पसंद है ना, या खटिया ही चाहिए? बाबा कहते हैं कि ऐसा भी दिन आएगा, दिन में सोएंगे और ठंड में, और रात को जागेंगे आग जलाकर। बैठने की कुर्सी चाहिए या पहाड़ की पीठी कुर्सी बना देंगे। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी कोई कुर्सी बनाना ना। बाबा ने कहा जब तक साधन है तो उसका सुख लो, नहीं है तो ये नहीं बाबा में ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी ही पड़ेंगी ना। अब हॉल में, ओम शांति भवन में जब कम बच्चे होते तो कुर्सियां लगाते हैं, डायमंड हॉल में भी तो ऐसे करते हैं ना। तो और जैसे जैसे बाबा के बच्चे, तो कुर्सियां बहुत कम रखी जाती हैं और पट पे बैठने का ज़्यादा, क्योंकि कुर्सी पे बैठने में और पट पे बैठने में जगह का अंतर हो जाता है। कुर्सी पे बैठने में ज़्यादा जगह घिर जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं अगर 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी ही पड़ेंगी। और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी ना। सोचते हैं बाबा खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, एवर रेडी रहना, अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, और धरने मिले तो भी हाँ जी, और ना मिले कुछ भी ना मिले तो भी हाँ जी है। बाबा के पास तो है। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता है। दमा के पेशेंट को ढोडा मना बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया तो अंत में भी होगा। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, है ना। जब बेगरी पार्ट चला तो सबके लिए कि भोजन बंधा था, तो चाहे दमा का पेशेंट हो चाहे कुछ भी हो, कुछ अलग से था ही नहीं, उसको भी वही खाना है। तो दमा तो, लेकिन निश्चय की बात थी ना कि निश्चय बाबा पर तो बीमारी नहीं होंगे। जहाँ निश्चय अच्छा लस्सी पिएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। अब ये है, बाजरे की रोटी तो कड़क भी बहुत होती है, सूखी भी नहीं खाई जा सकती है, इस कारण से लस्सी दी जाती थी। तो लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगती, त्याग नहीं लगता, एग्जर्शन नहीं लगती। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी होना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को यह विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते, बहाना नहीं देते। क्या करें, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलता, पहुंच जाते हैं। वैसे भी पास है गुजरात बिल्कुल, तो इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। नज़दीक का फ़ायदा है, गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है।
बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नज़दीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है ना। बावनी का गुजरात का भाग्य भी है और बढ़ाना भी आता है ना। भाग्य बन गया माना बाबा के बन गए, पर भाग्य को बढ़ाना भी तो है। तो कैसे बढ़ाएंगे? पुरुषार्थ करके, सेवा करके। तो बावनी का कई सोचते हैं बस बाबा के बन गए बहुत है, लेकिन भाग्य बढ़ेगा कैसे? हम सेवा करते हैं। तो यह देख बाप दादा भी खुश हैं, तो बाप की विशेष आशीर्वाद है। यह भी एक भाग्य की निशानी है, समझा? तो जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह से जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ी लगाई समीप पहुँचे, सम्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने के पहले ही पहुँच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तख्त नशीन है। बावनी का स्थूल में चाहे दूर हो, लेकिन दिल के नज़दीक है, दिल पर ही बैठे हैं, दिल तख्त नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठते, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। तो सभी बच्चों की यादगार उलहने, मीठी मीठी रूरिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गईं। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा स्नेह से मुक्त हो, मैं मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान सदा साथ, याद, प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। बाबा बोले जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरे जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो
तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो, पुराने सारे संस्कार सब खाते समाप्त करने हैं। स्लोगन है शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, मुरली का हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।